के लिए आज ये पहली बार था कि आज उसका पूरा होटल तालियों की आवाज से गूंज रहा था। वाह, क्या खूबसूरत आवाज है। मैंने बहुत दिनों के बाद इतनी प्योर आवाज में अपने पसंद के गाने सुने हैं। एक कस्टमर ने आरोही का गाना सुनकर कहा। आरोही की आवाज ने आज द किंग्स होटल की शान को पूर्णिमा के चांद की तरह चमका दिया था। आज उसका पहला दिन था। वाह, क्या कमाल गाया है, मजा ही आ गया। दूसरे कस्टमर ने भी खुश होते हुए कहा। लेकिन इसके साथ ही अर्जुन भी आरोही की आवाज और उसकी तारीफ सुनकर बहुत खुश था। उसके चेहरे से मुस्कुराहट हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आरोही की तारीफ उसे अपनी तारीफ लग रही थी। अर्जुन ने धीरे से खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहा, ये तुझे क्या हो रहा है अर्जुन? अर्जुन खुद से सवाल कर रहा था, लेकिन उसका दिल शायद उस सवाल का जवाब जानता था। आरोही थोड़ी देर का ब्रेक लेकर जब पानी पीने के लिए गई, तभी उसे पीछे से एक आवाज आई, यू हैव सच अ वंडरफुल वॉइस एंड वी आर ग्लैड टू हैव यू हियर। आरोही ने जब पलट कर देखा तो अर्जुन उसके पीछे खड़ा था। अर्जुन की बातें सुनकर आरोही भी मुस्कुराते हुए बोली, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये जॉब दी। मुझे नहीं पता कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं सर। तो मुझे सर नहीं अर्जुन कह सकती हो। अर्जुन की बात सुनकर आरोही मुस्कुराई। अर्जुन एक टक आरोही की आंखों में देखे जा रहा था और उसके माथे पर लगी वो छोटी सी बिंदी तो जैसे अर्जुन के दिल में छिपे तार को छेड़े जा रही थी। अर्जुन को इस तरह अपनी तरफ देख आरोही ने भी अपनी नजरें नीचे की और वो आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसका दुपट्टा झटके से खिंचने लगा। आरोही ने देखा तो उसका दुपट्टा अर्जुन की वॉच में अटक गया था। अर्जुन धीरे से उस दुपट्टे को अपनी घड़ी से निकालने लगा, लेकिन उसका ध्यान दुपट्टे की जगह आरोही के चेहरे पर ही अटका हुआ था। आरोही भी एक कदम उसके पास आई, फिर आरोही ने ही अपना दुपट्टा धीरे से अर्जुन की घड़ी से निकाला। दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा छाया था, लेकिन इस सन्नाटे में अर्जुन को अगर कुछ सुनाई दे रहा था तो वो थी अपने ही दिल की धड़कन। पर अगले ही पल आरोही बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली गई। अर्जुन वहीं का वहीं किसी मूर्ति की तरह खड़ा आरोही को जाते हुए देखता रहा। ये शायद वही है जिसकी तुझे तलाश थी, अर्जुन मन ही मन मुस्कुराता हुआ बोला। एक तरफ आरोही और अर्जुन दोनों अपनी इस नई शुरुआत से बहुत खुश थे, पर वो कहते हैं ना कि जहाँ खुशी होती है वहाँ बुराई के भंवरे भी होते हैं। ठीक ऐसा ही होटल के स्टाफ का हाल था। पता नहीं सर को इसमें ऐसा क्या दिख गया कि एक बार में ही इसे 1 लाख की सैलरी दे दी, एक लड़की ने कहा जो वहाँ रूम सर्विस का काम करती थी। उसकी बात सुनकर पास में खड़ा एक लड़का भी बोला, मुझे तो लगता है कि गाना सिर्फ स्टेज पर नहीं कहीं और भी गाया जा रहा है। इतना कहकर वहाँ खड़े 4-5 लोग जोर जोर से हंसने लगे। उनकी इन बातों का मतलब वहां से गुजर रही आरोही को भी समझ आ रहा था। वो इस तरह की बातों की अब आदी हो चुकी थी, लेकिन उनकी बातों ने आरोही के दिमाग पर नहीं उसके कैरेक्टर पर सवाल किया था। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी एक और लड़की वहां आई, सांवला रंग लेकिन दिखने में सख्त। होटल में अभी इन बेकार के गॉसिप के लिए सैलरी देना शुरू नहीं किया है जो तुम यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जाओ अपना अपना काम करो। इस लड़की का नाम मोनिका था। और हाँ, आइंदा मुझे इस तरह की बकबक सुनाई दी तो मैं तुम लोगों को होटल से सीधा बाहर करूंगी, समझ गए? अब जाओ। मोनिका होटल में एचआर की पोस्ट पर थी, जो मैनेजर के अलावा बाकी सबकी पोस्ट में बड़ी थी। इन सब की बातों पर ध्यान मत देना, ये सब तो यूं ही बकवास करते रहते हैं। बाय द वे, आई एम मोनिका। कहते हुए मोनिका ने आरोही की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो आरोही ने भी मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाते हुए कहा, थैंक यू मोनिका, आई एम आरोही। आई नो, बहुत अच्छा गाती हो यार। मैं पहली बार अपना डेस्क छोड़कर किसी का गाना सुनने के लिए आई हूँ। कहाँ से सीखा? मोनिका की बात सुनकर आरोही बस मुस्कुरा दी। उसे खुद नहीं पता था कि उसके सवाल का जवाब वो क्या देती। बस जितना अच्छा गाती हो उतना ही अच्छा पलटकर जवाब भी दे दिया करो, ताकि आगे से ये तुम्हें कुछ ना कहे। मोनिका की इस बात को सुनकर आरोही ने मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। देखते ही देखते कब आरोही के इस नए सफर में 15 दिन निकल गए उसे पता ही नहीं चला। समय के साथ साथ आरोही की मोनिका के साथ दोस्ती भी गहरी होती चली गई। अर्जुन की नजर में आरोही उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ शायद आज तक कोई लड़की नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन आरोही की लाइफ का अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था उसके तीनों बच्चे, जिनका स्कूल में एडमिशन करवाना जरूरी था। आरोही तीनों को लेकर जब स्कूल पहुंची तो उसको बच्चों के साथ देख प्रिंसिपल उससे बोली, बेटा तुम अपने भाई बहनों को लेकर अकेली आई हो, मम्मी पापा कहाँ है? जी ये मेरे बच्चे हैं। आरोही ने उसकी बात का जवाब दिया, जिसे सुनने के बाद प्रिंसिपल ने एक नजर आरोही की तरफ ध्यान से देखा और मन ही मन बोली, इतनी कम उम्र में 3 बच्चे, वो भी इतने बड़े। पर इससे पहले कि प्रिंसिपल आरोही से कुछ भी कह पाती, आरोही उससे बोली, जी मैं इनकी स्टेप मदर हूँ। आरोही की बात सुनकर अचानक ही प्रिंसिपल अपने होठों को तिरछा करते हुए मुस्कुराई। मंथन और समर्थ का टेस्ट लेने के बाद प्रिंसिपल ने आरोही से कहा, देखिए मंथन पढ़ने में बहुत अच्छा है और समर्थ एक्टिविटीज में, वो एक्टिंग और डांसिंग में भी अच्छा है, तो पढ़ाई में हम उसे आगे ले ही आएंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर आरोही को एक पल को बहुत खुशी हुई। जी समर्थ तो घर पर भी किसी न किसी बड़े एक्टर की नकल करता रहता है। लेकिन अगले ही पल प्रिंसिपल ने जो उससे कहा उसे सुनकर उसके होश उड़ गए। देखिए बात ऐसी है कि हम आपके हस्बैंड से मिले बिना बच्चों का एडमिशन परमानेंट नहीं कर सकते, सो आपको उन्हें लेकर आना होगा। प्रिंसिपल की बात सुनकर आरोही कुछ सोचकर हिचकिचाते हुए बोली, मैम इनके फादर तो अभी बाहर है, उनका अब यहाँ आना पॉसिबल नहीं होगा। आरोही जानती थी कि उसने झूठ कहा था, लेकिन ये झूठ ही अभी उसके बच्चों के भविष्य को बचा सकता था। कोई बात नहीं, आपके पास 45 डेज है, उन्हें ले आइए, तब तक हम बच्चों को अलाउ कर सकते हैं, ये हमारी पॉलिसी है। और हाँ, आपको एक वीक में 40,000 फीस भी सबमिट करनी होगी।
प्रिंसिपल ने थोड़ी सी सख्त आवाज में कहा। लेकिन मैम, मैंने अभी आपके कहने पर 10,000 सबमिट किए हैं। आरोही थोड़ा घबराते हुए बोली। हाँ, लेकिन वो तो अभी एडमिशन की फीस है, पर अब नेक्स्ट 3 मंथ्स की फीस, बुक्स, ड्रेस और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी आपको पे करना होगा। प्रिंसिपल की बातें आरोही के लिए किसी पहाड़ की तरह थी, जो एक के बाद एक बड़ी मुश्किल से उसके सामने खड़ी रही थी। वो मन ही मन बोली, ओह नो, एक वीक में 40,000 कहां से लाऊंगी? और ये सब तो ठीक है, लेकिन सोहम, मैं उसे कहां ढूंढूंगी? उसका तो मुझे कोई अता पता नहीं है। प्रिंसिपल की बातें वहीं उसके पास बैठे समर्थ और मंथन ने भी सुन ली थी। वो भी आरोही के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर समझ गए थे कि उनकी मम्मा अभी क्या सोच रही थी। इसी परेशानी के लिए आरोही होटल पहुंची। कस्टमर्स के आने में अभी समय था, तो आरोही वहां बाहर गार्डन में बैठ गई। क्या मुझे मैनेजर से एडवांस सैलरी के बारे में बात करनी चाहिए? आरोही ये सोच ही रही थी कि तभी उसको उदास देखते ही मोनिका ने उससे कहा, क्या बात है, सबके होश उड़ा देने वाली हमारी रॉकस्टार के आज खुद ही होश उड़े हुए हैं। क्या बताऊं यार मोनिका, समझ ही नहीं आ रहा कि कहां से और कैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढूं। अच्छा तो रुक, पहले मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, फिर बात करते हैं। इतना कहकर मोनिका वहां से गई और थोड़ी ही देर में हाथ में 2 बर्गर लिए उसके पास आई। ये ले, खास शेफ से बात करके तेरे लिए बनवाया है, और अब बता क्या बात है। आरोही ने उस बर्गर को इसी तरह पकड़े हुए मोनिका को पहले अपनी सारी प्रॉब्लम समझाई। तो वहीं दूसरी तरफ घर में समर्थ और मंथन भी आज स्कूल में हुई बातों के बारे में सोच रहे थे। भैया, मम्मी इतनी जल्दी इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगी? पैसों का इंतजाम तो मम्मा कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन हम पापा का क्या करेंगे? उन्हें वापस कैसे लेकर आएंगे? भैया एक आइडिया दो, क्यों ना हम किसी को अपने नकली पापा बनाकर ले जाए? वैसे भी प्रिंसिपल ने पापा को कहाँ देखा है? समर्थ, हमें मम्मा की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ानी नहीं है, मंथन ने समर्थ को समझाते हुए कहा। इधर आरोही की नजर होटल के दरवाजे पर खड़ी एक औरत की तरफ गई। उसके हाथ में उसका एक छोटा सा रोता बिलखता बच्चा था। आरोही जल्दी से उसके पास गई और उसने अपने हाथ में पकड़ा बर्गर उसे दे दिया। ये तूने क्या किया? कितना महंगा था ये पता है? कभी होटल का मेन्यू कार्ड उठाकर देखा है? कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन उसके खाने से इसकी कीमत और भी बढ़ जाएगी। आरोही का जवाब सुनकर मोनिका मुस्कुराने लगी। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने के बाद आरोही ने मोनिका से कहा, अगर मैं मैनेजर से बात करूं तो? बिल्कुल भी मत सोचना, वो बहुत खड़ूस है। एडवांस सैलरी की जगह 4 बातें सुनाएगा वो अलग। तो क्या करूं यार, कहां से लाऊं इतने पैसे? आरोही ने हताश होते हुए कहा, यार मैंने भी अभी अपने घर के रेनोवेशन के लिए पापा को पैसे दिए थे, मेरे पास होते तो मैं तुझे देती। मोनिका ने भी थोड़ा उदास होकर कहा। कुछ देर बाद अपनी शिफ्ट खत्म करते आरोही भी आज कम कस्टमर की वजह से जल्दी घर चली गई थी। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। आरोही को देखते ही त्रिशा जोर जोर से कूदने लगी। उसको देख आरोही भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मेरा बच्चा, मम्मा घर आ गई। पर आप बताओ, आपने कुछ खाया? उसके इतना कहते ही त्रिशा मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिलाने लगी। तभी मंथन और समर्थ भी त्रिशा की आवाज सुनकर जल्दी बाहर आ गए। आप जल्दी आ गई? मंथन ने पूछा। हाँ, आज मम्मा को अपने बच्चों की याद आ रही थी, तो वो जल्दी चली आई। खैर मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ खाया नहीं होगा। इतना कहकर आरोही अपने तीनों बच्चों को अपने साथ बैठाकर अपने हाथों से खाना खिलाने लगी थी कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। इस नोटिफिकेशन को पढ़ते ही आरोही के हाथ जैसे अपनी पेट में ही स्टक हो गए। उस मैसेज में लिखा था, 50,000 रुपीज क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। इस मैसेज को पढ़कर आरोही खुश तो थी, लेकिन कई सारे सवाल उसके मन में थे कि आखिर किया किसने था। लगता है मोनिका ने मेरे लिए मैनेजर से बात की है, क्योंकि ये मेरे 15 दिन की सैलरी है। आरोही को कहीं खोया हुआ देख मंथन ने उससे पूछा, क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, लो खाना खाओ। नहीं मम्मा, पेट भर गया, अभी तो प्लेट में बचा है, इसे फिनिश करो। आरोही ने कहा। वो अब बहुत खुश थी कि उसकी प्रॉब्लम अब खत्म हो गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी सक्सेना वहां आया। सर, आपने जो कहा था वो हो गया, लेकिन सर अभी उसे 15 दिन ही हुए थे। दिन मुझे भी गिनने आते हैं सक्सेना, अब तुम जा सकते हो। अर्जुन ने थोड़ी सी सख्त आवाज में उसे कहा, जिसे सुनकर सक्सेना वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्जुन मन ही मन बोला, अच्छा हुआ जो मैंने आरोही और मोनिका की बातें सुन ली। पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी जो उसे इतने पैसों की जरूरत है। क्या मुझे कल उससे पूछना चाहिए? नहीं, जो होगा देखा जाएगा। कहते हुए अर्जुन खिड़की से बाहर चांद को देखकर मुस्कुराने लगा। क्या आरोही इन पैसों के पीछे का राज जान पाएगी?